करने का काम करती है, लोगों को सहयोग में देने का काम करती है। कोरोना काल हो या अन्य समय हो, इनके दरवाजे पर जो आता है वो खाली नहीं लौटता है। ये अपने निजी संपत्ति से इनके जो अन्य जो आमदनी का स्रोत है उसके माध्यम से जो आमदनी होता है उसे गरीबों के बीच में भी देने का। पत्रकार बंधुओं, आप सबको होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। महोदय, आप सबको ज्ञात है कि जनता ने जब से मुझे जिम्मेदारी दी है तब से लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हूं और सरकार के जनहित योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही हूं। जन वितरण प्रणाली समेत अन्य जनहित योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मुहिम में आम जनता के साथ साथ आप सभी पत्रकार भाइयों का समर्थन और सहयोग भी मिलता रहा है। मैंने जन वितरण प्रणाली समेत कई जनहित योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ 25-26 फरवरी को धरना देकर अपनी लड़ाई तेज कर दिया है। आज मैं उन तमाम पदाधिकारियों और जन वितरण दुकानदारों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने विभागीय जांच में भूमिका निभाई अथवा प्रशासनिक जांच में सहयोग दिया। खासकर जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने धरना के बाद मेरी मांगों को संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी लड़ाई गरीबों के हक को सुरक्षित गरीबों तक पहुंचाने की है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मुस्तैदी से गरीबों के हक के लिए लड़ेगा, वही मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है और इसकी मुझे खुशी होगी। आप सभी जानते हैं कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बहुत सारे डीलर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जिन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी साठगांठ बड़े ही जन वितरण माफियाओं से है और वे लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी जांच प्रक्रिया मंजिल तक पहुंचे, इसकी मैं कामना करती हूं। इधर मालूम चला है कि डीलरों के राज्य संगठन ने जांच बंद करने की मांग की है और मुझे माफी मांगने को कहा गया है। तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर किसी भी दबाव में आकर जांच कार्य को बाधित करने की कोशिश की गई तो मेरी लड़ाई और अधिक तीव्र होगी, जिसमें विधानसभा सत्र छोड़कर गांव-गांव तक पैदल मार्च और राजधानी तक पैदल मार्च शामिल हो सकता है। जन वितरण प्रणाली में बहुत सारे झोल को उजागर होना अभी बाकी है। जैसे नवादा जिले के डीलरों के पास 5 लाख क्विंटल अनाज बैंक लॉक में पड़ा है। पदाधिकारियों की जांच इस पर भी होना चाहिए कि कैसे डीलरों के पास बैलेंस रहने के बावजूद अनाज का नया आवंटन हो रहा है। आखिर वो 5 लाख क्विंटल से 10 लाख क्विंटल अनाज कौन से गोदाम में पड़ा हुआ है? क्या यह अनाज की बड़ी मात्रा रुपयों में तब्दील होकर 2000 के नोट में परिवर्तित होकर तिजोरी में बंद है? जांच करना सरकार एवं जांच एजेंसियों का काम है। मैं इसकी मांग करती हूं कि सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। पता चला है कि गांधी मैदान पटना के पास आपूर्ति विभाग से संबंधित एक ऑफिस है, जहां से इन डीलरों का बैलेंस नील कर दिया जाता है और नया आवंटन देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसमें बगैर ब्लॉक लेवल के सहयोग से इतने बड़े कॉरपोरेशन घोटाला को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से मैं अपील करती हूं कि आपकी जवाबदेही इस लड़ाई में सबसे ज्यादा है। आपका पूरा सहयोग गरीबों के हक की लड़ाई से प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं डीलरों की मौजूदगी में मजदूरी से संबंधित मांगों से मैं सहमत हूं और उनकी मांगों को प्रपत्र जिलाधिकारी को सौंप चुकी हूं। इनकी मांगे राज्य सरकार के अधीनस्थ है, जबकि भ्रष्टाचार की जांच प्रक्रिया जिला प्रशासन के अधीनस्थ है। मैं डीलरों की जायजा मांगों के साथ खड़ी हूं, किंतु भ्रष्टाचार से कोई समझौता मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। जो सवाल को उठाया और ने क्या आरोप लगाया, इस संबंध में मुझे विशेष नहीं कुछ करना है। नवादा की जनता ने
नवादा विधानसभा की जनता ने माननीय विधायिका विभा देवी को अपने प्रतिनिधि चुनने का काम किया और जनता के सवाल पर इनकी जो वाजिब लड़ाई है वे हमेशा ही लड़ती रही है और इन पर कोई उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये अपने वेतन तक गरीबों के बीच में दान करने का काम करती है, लोगों को सहयोग में देने का काम करती है। कोरोना काल हो या अन्य समय हो, इनके दरवाजे पर जो आता है वो खाली नहीं लौटता है। ये अपने निजी संपत्ति से इनके जो अन्य जो आमदनी का स्रोत है उसके माध्यम से जो आमदनी होता है उसे गरीबों के बीच में भी देने का काम करती रही है। इसलिए इस तरह के सवाल का नवादा की जनता जानती है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग स्वार्थवश अपने जो बातों को इस तरह के लोग दिग्भ्रमित करने का काम करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई समझौता नहीं करना है। माननीय विधायिका ने अपने पत्र के माध्यम से आप तमाम लोगों को अवगत कराने का काम की है। इसलिए इस तरह के बातों को कोई समझौता होने का बात नहीं है। जनता के सवाल पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग विरोध कर रहे थे, एक डीलर का भी नाम बता दे और वो कहे कि हम पूरा का पूरा 5 किलो अनाज जो बांट रहे हैं और वो चले अपने क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में, अगर और वो साथ में वो भी रहे, पदाधिकारी भी रहे, अन्य जनप्रतिनिधि भी रहे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी ने ये चैलेंज नहीं किया कि मैं बांटता हूँ, वो आगे आकर बताए और तमाम लोग चले सौहार्दपूर्ण वातावरण में। हम सिस्टम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसे व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा, ये लड़ाई किसी के प्रदर्शन करने से, रोड पर नारा लगाने से ये बंद नहीं होनी है। ये लड़ाई मैं जिला के तमाम पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से आपने बड़े अच्छे वातावरण में इस मांग को स्वीकार किया है और इस पर कार्रवाई करने का आपने जो प्रयास किया है ये भी बधाई के पात्र है जिलाधिकारी। लेकिन एक मांग और करना चाहता हूँ आपके चैनल, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि आपने जो समझौता किया है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जन जन तक इसे प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। आप अपने माध्यम के जनसंपर्क विभाग के जो वाहन है उसके माध्यम से सभी पंचायतों में इसकी प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो और जो पदाधिकारी को आपने नियुक्त किया है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाया है, वो कमेटी जब जांच में जाए तो आम जनता से भी आप अपील करते हैं, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं कि वे जांच कमेटी को पूरी जो सही बात है किसी से बिना प्रभावित हुए अपनी बात को रखने का काम करें। यही लोगों से मेरी अपील है। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये उठता है कि आप शासन के भागीदार हैं, मैडम अभी राजद से हैं, तो आपका जो सवाल है, नहीं लगता है कि सरकार के इकबाल पर ही आपने शाख उठा दिया, एक सवाल पैदा कर दिया है? हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता है, जो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी है, उनका एक सहयोगी हमारे राष्ट्रीय जनता दल भी है और उसके उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी है। आप लोग ने देखा होगा चुनाव से लेकर लगातार उनका जो सोच रहा है, उनकी लड़ाई है, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई है कि दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, ये तमाम बिंदुओं पर उनकी लड़ाई है। इस अभियान को जहां लोग ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, जनता ने इन्हें भी चुना है एक प्रहरी के रूप में, इनकी भी एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 2020 से जब माननीय विधायिका विभा देवी चुनाव जीती है, एक सजग प्रहरी के रूप में आम जनता ने जो इन्हें आशीर्वाद से चुना है उसके लिए लगातार काम कर रही है। इस बेपरवाह होकर कौन लोग नाराज हो रहे हैं, कौन लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन जनता के सवाल पर लड़ाई को जारी रखे हुए है और आगे भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी। डीलरों का कहना है कि हम तो 5 किलो बांट रहे हैं, नहीं तो विधायक जी या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अपना आदमी दे दे वहाँ बैठा। हमने आपके सवाल के पहले ही ये बात को रखा, ये डीलर भी आगे आकर बताने का काम करे कि मैं 5 किलो अनाज बांट रहा हूँ। अब मेरे पोषक क्षेत्र में माननीय विधायिका भी चलेंगी और संबंधित जो भी पदाधिकारी भी चले और डीलर संघ के नेतागण भी चले और इसकी जांच कर ले। अगर वो बांट रहे हैं तो सामने आने में क्या दिक्कत है? उनको जांच से घबराने की क्या आवश्यकता है? वो क्यों कर रहे हैं कि जांच नहीं हो? मैडम अपना वापस ले ले, पदाधिकारी जांच नहीं करे।
ये कहने की क्या जरूरत है? किसी पोषण जो लाभुक को किसी को हम लोग समझाने का काम एक थोड़ा ही कर रहे हैं कि आप फलने कोई डीलर के खिलाफ में आकर अपनी बात को रखें। उनका कहना है कि उपभोक्ता कोई सामने नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रहे कि हमको नहीं मिला, ऐसा तो मेरे पास नहीं है, डीएम के पास नहीं गया है। कोई इसका ढेर सारा सबूत है हमारे पास, जो जब भी जिनको देखना है ना वो देख लेंगे कि कितना माननीय विधायिका के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को कई बार जो जनता का आवाज है, जनता को जो वंचित किया जाता है उसे रखने के काम